हेलो एवरीवन, स्केयर अप पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि स्केयर अप पोर्टल पर वेंडर को पेमेंट कैसे करते हैं। हमें वेंडर को पेमेंट करने से पहले यह चेक करना है कि वेंडर रजिस्टर्ड है या नहीं। यदि वेंडर रजिस्टर्ड नहीं है तो हम पहले वेंडर को रजिस्टर्ड करेंगे। वेंडर की हमारे पास यूनिक आईडी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्केयर अप पोर्टल को लॉगिन करेंगे। यहाँ पर हम मेकर की आईडी से लॉगिन करेंगे। मेकर की आईडी से लॉगिन करने के बाद हम सब प्रोजेक्ट में क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट प्रोजेक्ट में हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। मीन्स हमारे पास किस हेड में कितना रुपये आया हुआ है और उसका कोड कितना है। जैसे मुझे यहाँ पर इस हेड में बनाना है। उसके बाद सब प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में उसका डिस्क्रिप्शन देंगे। ट्रांजैक्शन टाइप हमें कैसी रखनी है। टू बी पेड हमें वेंडर करना है, विदाउट टैक्सेस करना है। मोड ऑफ ऑपरेशन हमें सिंगल करना है। यहाँ पर वेंडर पेमेंट टाइप हमसे पूछेगा, उसमें हमें अदर्स पर क्लिक करना है। यहाँ सेलेक्ट ग्रुप नेम को हम खाली छोड़ देंगे। सैंक्शन नंबर में जो भी हमारे रजिस्टर में सैंक्शन नंबर चला हुआ है वो सैंक्शन नंबर डालेंगे। उसके बाद सेलेक्ट वेंडर में हम वेंडर की यूनिक आईडी डालेंगे। हमें किसे पेमेंट करनी है उसका यूनिक आईडी हमें डालनी है। यहाँ पर नेम में हम वेंडर की यूनिक आईडी डालेंगे जिसे भी हमें पेमेंट करनी है। उसके बाद सेलेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें दिखाएगा कितनी अमाउंट एलोकेट है। अमाउंट टू बी पेड में हमें कितनी पेमेंट करनी है। टारगेटेड एक्सपेंस टाइप में हमें रेवेन्यू पर क्लिक करना है और सेव बटन पर क्लिक करना है। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद टैक्स डिटेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है और सभी को डिलीट करना है। यस पर क्लिक करना है। सेव बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें दिखा देगा कि हमें नेट इतनी पेमेंट करनी है और वैलिडेट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड वैलिडेट सक्सेसफुली हो गया है। अब हमें सेलेक्ट डेजिग्नेशन पर क्लिक करना है कि नेक्स्ट हमें किसे अप्रूव करना है। सेलेक्ट एम्प्लॉय करना है। एम्प्लॉय का नाम लिखना है। नोट फाइल में हमें लिखना है प्लीज़ अप्रूव और सेव बटन पर
क्लिक करना है। जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पर वाउचर बन गया है। अब हम चेकर 1 की आईडी से लॉगिन करेंगे, वहाँ से वेरीफाई करेंगे। उसके बाद चेकर 2 की आईडी से लॉगिन करेंगे और वहाँ से वेरीफाई करेंगे। अब हम चेकर 1 की आईडी से स्केयर अप पोर्टल को लॉगिन करेंगे। वहाँ पर सब प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे। जो हमने अभी बनाया है उसकी आईडी हमें शो हो जाएगी। यहाँ पर वो हमें दिखा देगा कि हमने कौन से हेड में बनाया है, उसका क्या कंपोनेंट था, कितनी डेट को बनाया है, किस वेंडर के खाते में बनाया है और कितने रुपए का हमने अमाउंट बनाया है। यहाँ पर हम अप्रूव एंड फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे। हमारे पास OTP के लिए मैसेज आएगा। यहाँ पर OTP फिल करेंगे और वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। हमारा OTP सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट अप्रूवल को भेजेंगे। नाम चूज़ करेंगे, नोट फाइल में वही लिखेंगे, प्लीज़ अप्रूव और फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे। ये पूछेगा क्या आप इसको भेजना चाहते हैं, यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करते ही ये हमारा नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को फॉरवर्ड हो गया है। अब अगेन हम स्केयर अप पोर्टल पर चेकर 2 की आईडी को लॉगिन करेंगे। चेकर 2 हमारा प्रिंसिपल होता है। सब प्रोजेक्ट में जाएंगे, वहाँ पर जो हमने सब प्रोजेक्ट बनाया है उसकी आईडी हमें शो करेगा। उस पर क्लिक करेंगे, वही हमें दिखाएगा किसको हमने कितना पैसा किस ग्रांट में से दिया है। यहाँ केवल हमें अप्रूव करना है। यदि रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करेंगे। यहाँ पर OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। हमारा OTP सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। यहाँ नोट में हम अप्रूव्ड लिख देंगे और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग के बाद हमें शो आउट हो जाएगा कि हमारा जो वाउचर है वो अप्रूव हो गया है। उसके बाद हम वेंडर को एक्सपेंडिचर में जाकर पेमेंट करेंगे। यहाँ पर ये अभी प्रोसेसिंग चल रही है। अब हमारे पास मैसेज आ गया है रिकॉर्ड अप्रूव्ड सक्सेसफुली। अब अगेन हम स्केयर अप पोर्टल पर जाएंगे और मेकर की आईडी से लॉगिन करेंगे और एक्सपेंडिचर पर क्लिक करेंगे। हमें एक्सपेंडिचर बनाना है तो एक्सपेंडिचर क्रिएट पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट प्रोजेक्ट डिटेल्स में हम प्रोजेक्ट की डिटेल्स डालेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना ये पता होना चाहिए कि हमें कौन से हेड से
पैसा निकालना है। अब जैसे मुझे इस हेड से पैसा निकालना है तो मेरी बैंक की डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। सब प्रोजेक्ट आईडी में मुझे स्कूल ग्रांट से पैसा निकालना है। यहाँ पर जो मैंने जिस डेट में बनाया था, जो उसका वाउचर नंबर था, वो फिल हुआ आ गया है। यहाँ पेमेंट मोड में हम NACH पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम यदि हम पेमेंट देखना चाहते हैं तो पेमेंट को देख सकते हैं। स्टार्ट डेट, हमने जिस डेट को स्टार्ट किया है वो डालेंगे। एंड डेट में हम 10 दिन के बाद की कोई भी डेट डाल देंगे। सिलेक्ट यूज़र नेम में हम हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद सेलेक्ट यूज़र नेम में जो हमारे पास आ रहा है वो डालेंगे। सिलेक्ट नेक्स्ट अप्रूवल में हम चेकर 1 को डालेंगे। सिलेक्ट एम्प्लॉय में हम एम्प्लॉय डालेंगे और अप्रूव प्लीज़ अप्रूव कर देंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो क्रिएट हो गया है और नेक्स्ट चेकर 1 के पास पहुँच गया है। यदि हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपनी डिटेल्स देख भी सकते हैं। अब अगेन हम स्केयर अप पोर्टल को लॉगिन करेंगे और चेकर 1 की आईडी से लॉगिन करेंगे। एक्सपेंडिचर पर क्लिक करेंगे। जो हमने वाउचर बनाया है वो यहाँ शो हो जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमें यदि उसे अप्रूव करना है तो अप्रूव पर क्लिक करेंगे। रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट पर क्लिक करेंगे। हमारे पास OTP के लिए मैसेज चला जाएगा। यहाँ हम OTP फिल करेंगे। वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट डेजिग्नेशन में नेक्स्ट अप्रूवल जिसको हम देना चाहते हैं और एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे और वही प्लीज़ अप्रूव और फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करेंगे। ये पूछेगा क्या आप इसे प्रोसीड करना चाहते हो। यस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर चेकर 2 के पास चला जाएगा। हमारा चेकर 2 प्रिंसिपल होता है, चेकर 1 SMC होता है, SMC प्रेसिडेंट होता है। अब अगेन हम स्केयर अप पोर्टल को लॉगिन करेंगे और चेकर 2 की आईडी से लॉगिन करेंगे। एक्सपेंडिचर में जाएंगे। अब हम चेकर 2 के एक्सपेंडिचर में जाएंगे। एक्सपेंडिचर लिस्ट में जाएंगे। वहाँ पर हमें हमारा एक्सपेंडिचर शो करेगा। यहाँ से हम अपने एक्सपेंडिचर को देख सकते हैं। यदि हमें कुछ चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज अप्रूव बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास OTP के लिए मैसेज जाएगा। यहाँ हम अपना OTP फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। हमारा OTP सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। नोट फाइल में हम अप्रूव्ड डालेंगे और वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर
कुछ समय के बाद हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा और इस तरह से हमने अपने एक्सपेंडिचर को अप्रूव कर दिया है। अगेन मेकर की आईडी में जाएंगे, एक्सपेंडिचर में जाएंगे, एक्सपेंडिचर लिस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा स्टेटस फॉरवर्ड दिखा रहा है। जब यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा तो स्टेटस अप्रूव्ड लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरह हम मेकर से कैसे एक्सपेंडिचर क्रिएट करते हैं, एक्सपेंडिचर बनाते हैं, कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने देखा कि कोई भी वेंडर को, किसी भी वेंडर को हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए हमें पहले सब प्रोजेक्ट में वेंडर के लिए एक्सपेंडिचर को क्रिएट करना था और उसके बाद एक्सपेंडिचर में जाकर उसे बनाना था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने आज वेंडर को पेमेंट किस तरह से करते हैं सीख लिया होगा। थैंक यू।